कि साथ में रह के पीठ में छुरा घोंपने का काम वो इसने किया है और ये उसके बाद उससे जाके मिल गया। जो अपराधी है पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, इन तीनों ने जो मेरे पति की हत्या की है इनके साथ मिलकर षड्यंत्र रच दिया कि नहीं चलो हम लोग एक साथ हो जाते हैं, इसको रास्ते से हटा दिया जाए। जो लोग दिन रात साथ बैठ रहा है, मान लीजिए उसकी कोई बात अगर अच्छी भी नहीं आपको लगी तो ऐसा थोड़ी होता है कि उसको मिल के मार दिया जाए। कुछ इस ऐसा मैटर नहीं है कि हाँ ज़मीन और पैसा के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और इतना पैसा तो ये लोगों को दे दिया करते थे कि इतना बड़ा धोखा दिया मेरे पति को। इन लोगों ने मतलब षड्यंत्र रचा इसी के ऑफिस में जाके, पप्पू राय धप्पू राय के कार्यालय में जाके। मूल कारण इन लोग का यही था कि वो कुछ गलत करता था जिस पर ये गुस्साए होंगे। पप्पू धप्पू के यहाँ कुर्की जब्ती हो गई है। जी हुई है कुर्की जब्ती। नीलेश मुखिया हत्याकांड का मामला सबको पता है। एसएसपी का एक नया बयान आता है जिसमें कहते हैं एक नया नाम आता है अजय राय। अजय राय ही पप्पू धप्पू के साथ मिलकर फिर वो सुपारी दिलवाता है। 25 लाख रुपए का पूरा मामला है और कहा जाता है कि 7 कट्ठे ज़मीन को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा था। हमारे साथ नीलेश मुखिया की पत्नी जी हैं। जी, जो नया बयान आया है एसएसपी का कि अजय राय पप्पू धप्पू से मिलता है, उसके बाद फिर वो 25 लाख रुपए वहाँ से लेता है और फिर सुपारी देता है। ये जो मामला है 7 कट्ठे ज़मीन का अटल पद के पास, वो क्या था? देखिए कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है ज़मीन का। ये लोग का आपसी रंजिश था। इसकी तो पुरानी दुश्मनी थी जो पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय है। ये तीनों की पुरानी दुश्मनी, जैसा कि एसएसपी साहब ने भी जो बयान में कहा है, ये तो दुश्मन पहले से था ही मेरा। और उसके बाद अजय राय जो है इनके साथ भी रहा है आपके पति के जी साथ? वो जो बोला जाता है कि साथ में रह के पीठ में छुरा घोंपने का काम वो इसने किया है और ये उसके बाद उससे जाके मिल गया धप्पू राय से। अच्छा। पप्पू राय से, इन तीनों भाइयों से जाके मिल गया जो अपराधी है। और उसके बाद इसी के ऑफिस में बैठ के ये लोग ये सारा षड्यंत्र रचा कि ऐसा ऐसा करना है, इतना पैसा लो, जो कि पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय ने उसी के बयान पे बताया जा रहा है। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये एसएसपी का ही बयान है। बिल्कुल, जो उनको मिले हैं उन लोग को गिरफ्तार करने के बाद जो बयान मिला है उसी के तौर पर। अजय, आप कह रही हैं कि अजय राय आपके पति के साथ ही रहते हाँ, थे? पहले ये रहा है, मेरे पति के साथ रहा है, उठना बैठना सभी लोगों को हम लोग पहचानते हैं। आप जानती थी? बिल्कुल। और उसके बाद उसने रह के इतना बड़ा धोखा दिया मेरे पति को। इन लोगों ने मतलब षड्यंत्र रचा इसी के ऑफिस में जाके, पप्पू राय, धप्पू राय के कार्यालय में जाके बैठकर वहाँ षड्यंत्र रच के और घटना को अंजाम दिया। कभी अजय राय का घर पे आना हुआ था आपके पति के साथ? इनके साथ ही मतलब कार्यालय में आना जाना मतलब हमेशा रहता था, दिन रात हमेशा रहता था। और मान लीजिए कोई बात भी हो जाती है किसी पैसे को लेकर या जो कुछ भी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई किसी की जान ले ले। सही बात है। आप ये बताइए जो 7 कट्ठा ज़मीन का मामला है, क्या आपके नॉलेज में था ये? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ज़मीन का मामला इसको वो बता के जोड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए ऐसा पैसे की भी बात थी तो ऐसा नहीं था, साथ में उठना बैठना था। लेकिन मूल कारण इन लोग का यही था कि वो कुछ गलत करता था जिस पर ये गुस्साए होंगे आपके पति। हाँ, कि ऐसा नहीं करो, चाहे वो उसको लग गया हमको क्यों बोल रहा है ऐसा, बस उसी का रंजिश वो निकाला। ऐसी ज़मीनी विवाद का कोई ऐसा कुछ है नहीं। ज़मीनी विवाद कुछ इस ऐसा मैटर नहीं है कि हाँ ज़मीन और पैसा के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और इतना पैसा तो ये लोगों को दे दिया करते थे, मदद कर दिया करते थे। वो आदमी क्या पैसे के पीछे भागेगा जो खुद अपने वार्ड में अपना पैसा लगा के काम करवाता था। कहा जा रहा है कि वो अटल पथ के किनारा था, महंगा ज़मीन था। ठीक है, हाँ। बेचना चाहते थे अजय राय, मगर नीलेश मुखिया के रहते नहीं बेच पाते। हाँ, तो वो उसकी आपसी रंजिश रही होगी। लेकिन ये जो पैसे का मैटर है कि नहीं दिया, कुछ बोल दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोग का आपसी मामला था, उसको कोई बात चुभी अजय राय को और उसने इन तीनों अपराधी ये जो अपराधी है पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, इन तीनों ने जो मेरे पति की हत्या की है इनके साथ मिलकर षड्यंत्र रच दिया कि नहीं चलो हम लोग एक साथ हो जाते हैं, इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये आपको पता चला था कि आपके पति और अजय राय मनबन हो गई, आपको बताया था आपके पति ने? देखिए कुछ होता है तो आदमी तो जान ही जाता है कि हाँ कल तक वो हमारे पास आता था, फिर हमसे मनमुटाव कर लिया, वो तो सबके साथ जग जाहिर हो जाता है, छुपाने वाली क्या बात है उसमें। तो ये सब था, लेकिन यहाँ तक सोच नहीं गई थी कि हाँ इतनी छोटी सी बात के लिए कोई किसी की हत्या करवा दे।
ये तो समझिए कि मानवता का हनन है। इसको समाज यही देखे, यही समझे। इतनी क्रूरता है कि आज इंसान किसी दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर सकता, किसी से मन की बात भी नहीं कह सकता। कि जो लोग दिन रात साथ बैठ रहा है, मान लीजिए उसकी कोई बात अगर अच्छी भी नहीं आपको लगी तो ऐसा थोड़े होता है कि उसको मिल के मार दिया जाए। कब दोस्ती, मतलब ये दरार कब आया था? ज़्यादा समय नहीं हो रहा है इसका, फिर भी इधर तो नहीं उसका आना जाना था। ये लोग जब से इलेक्शन हम लोग जीते हैं उस समय भी वो साथ था। आपके साथ थे? हाँ हाँ, उसके बाद की बात है, ये ज़्यादा समय की बात नहीं है। मतलब जो भी दिसंबर में चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट हाँ, आया, उसके बाद की बात है। उस समय तक तो वो था ही, मतलब कुछ इधर की ही बात है कि खटपट की पिछले उसने। 6 महीने का। हाँ, सारा घटना जो है हाँ। इसी के अंतर्गत हो रहा है। चाहे मरीन ड्राइव पर इनका हमला कर दिया इनके ऊपर, हाँ। वो रहे, या फिर देवन राय का मामला हो जिसका हत्या का आरोप मेरे पति और उनके भाई पर लग जाता है, फिर वो उसका आ जाना, उसके बाद उसकी पुष्टि तक नहीं की गई कि हाँ वो जो आदमी मरा वो कौन था, आखिर किसका लाश ला के जलाया गया। तो ये सब जो है ना अनसुलझी कहानी जैसा है। और उसके बाद ये लोग एक होके मेरे पति को मरवाया है। पप्पू धप्पू के यहाँ कुर्की जब्ती हो गई है? जी हुई है कुर्की जब्ती, लेकिन वो सिर्फ नाम की है। नाम की मतलब? इसलिए कि उसके नीचे फ्लोर में सिर्फ हुआ है, कुछ भी ऊपर का फ्लोर टच भी नहीं हुआ है। जबकि वो ये जो तीनों हत्यारा है, हाँ। पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, हाँ। यही तीनों हत्यारा यहाँ पे रहता है। और जो ये नाम बताया जा रहा है कि सहदेव राय रहता है, या फिर उसका जो भाई जिस भाई को इसने मार डाला तीनों ने मिलकर जहर देके, वो उसका परिवार रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, इस बिल्डिंग में नहीं रहते हैं। ये तीनों हत्यारे ही इस बिल्डिंग में रहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 2 फ्लोर है, कुर्की जब्ती सिर्फ एक फ्लोर नहीं, की? वो सामान भी अपना, जब वो उसको पता था कि कुर्की होगा मेरे यहाँ, अच्छा। ये सब पहले भी ये सब देख चुका है ये लोग। कोई नए अपराधी के लिए कुछ नया नहीं होता है। आपराधिक दिमाग तो शुरू से खेला हुआ है, इसके पास है, उसको नया कुछ उसमें नहीं था। तो कुर्की जब्ती भी बस नाम के लिए हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग पहले से ही सामान अपना इधर उधर कर रहा था, पता था इसको कि कुर्की होगी। सूचना जिस समय इसके पास आ गई थी उसी समय से सामान ढो के अलग कर रहा था। सामान देख सकता है, लोग भी देख रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि कचड़े जैसा सामान निकला है, वो कोई सामान नहीं था। इतने बड़े बिल्डिंग में क्या कचड़ा जैसा सामान निकलता है? एक गरीब का घर भी आप देखिएगा तो उसके घर से अगर बाहर सामान निकाला जाए तो ढेरों सामान होता है, लेकिन इसके घर से सिर्फ कचड़े जैसा सामान निकल रहा था। तो ये लोग सब कुछ अपना धीरे धीरे हटा रहा था रात के रात। अभी तक जो मेन एक्यूज्ड है पप्पू धप्पू गोरख, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? देखिए, अब तो ये पुलिस प्रशासन ही बता सकती कि कहाँ ये लोग फरार है। लेकिन सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड है इन तीनों, पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय का, इन तीनों का गिरफ्तार होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आपकी बात किसी प्रशासन के आला अधिकारी से हुई कि अभी तक क्यों नहीं हुई, कब तक हो जाएगी? पहले तो हम लोग सबसे जाके मिले हैं, यही आश्वासन मिला है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, हम लोग सबको गिरफ्तार करेंगे जो इस घटना में शामिल है, जिसने अंजाम दिया है, मास्टरमाइंड है, उस सबको आपके सामने लाया जाएगा। बस इसी आश्वासन पर हम लोग संतोष रख के रह रहे हैं। और क्या बताया गया कि सबको गिरफ्तार? हाँ, बोला तो गया है। जब ये सारा कुछ हुआ तो आपके दिमाग में आया था कि अजय राय भी इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, घटना दर बदर खुल रही है, आज कुछ नहीं कहा जा सकता कौन है नहीं है। अब तो सामने से ऐसा है कि एक बड़ा झटका है कि जो साथ रहा वही मेरे पति का कातिल भी है। अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि मानवता के ऊपर से भरोसा खत्म हो गया। अब किसी से नहीं इंसान बात भी कर सकता है, या कुछ कहा ही नहीं जा सकता कौन कहाँ से शामिल है। मतलब भरोसा नहीं था कि ऐसा कोई कर सकता है, ऐसा अपने साथ? बिल्कुल भी नहीं। खुद नीलेश मुखिया को ये नहीं लगा होगा, नहीं लगा तब तो वो फ्री थे कि मेरे साथ कुछ ऐसा कोई नहीं करेगा। और वो दिन भर साथ रहने वाले व्यक्ति नीलेश मुखिया के साथ हट गया, वही चीज़ है, साथ में रहता था फिर अपना हट गया जो भी था। लेकिन फिर भी दिमाग में ऐसा नहीं था कि हाँ एक साथ रहने वाला भी कभी ऐसा कर सकता है, इतना बड़ा घटना को अंजाम दे सकता है, इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकता है। देखिए, हमारे साथ नीलेश मुखिया जी की पत्नी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मानवता से विश्वास उठ जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है। जो साथ रहता है अगर किसी बात को लेकर इतनी बड़ी घटना कर दे, उम्मीद से बाहर की चीज़ है।
बाकी कुर्की जब्ती पे भी के सवाल पे कहा कि सिर्फ नीचे वाले फ्लोर का हुआ है, ऊपर वाला फ्लोर पे भी वही लोग रहते थे, मगर उस फ्लोर की कुर्की जब्ती नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन कह रही है कि हम एक एक करके सबको पकड़ेंगे, सबको सामने लाया जाएगा, मगर जो मेन एक्यूज्ड हैं, जिनका नाम एफआईआर में शामिल है, पप्पू, धप्पू और गोरख राय, वो लोग सब अभी तक फरार चल रहे हैं। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।